हाय एवरीवन, वेलकम टू डिस्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप निकलने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो और मेरे को मार्केट का भी थोड़ा सा काम है, तो होपफुली अगर ऐसा ही मौसम रहा तो मेरे सारे काम अच्छे से हो भी जाएंगे और मैं बाकी का भी अपना जो घर का शेड्यूल्ड वर्क है वो इजीली कर पाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज का सारा दिन कैसा बीतता है। और अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे, जो कि एक्चुअली मेरे तो बहुत फ़ेवरेट हैं। और जब तक सर्दियाँ रहती हैं ना, तो वैसे तो यूके में मुझे नहीं लगता कि कभी सर्दी जाती भी है लेकिन जब तक ज़्यादा ठंड रहती है तब तक मेथी के पराठे खाने में एक्चुअली सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मेथी के पराठे वैसे तो टेस्टी होते ही हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो मैं अभी फटाफट से आटा गूँध लूँगी और मैं आटे में ना हमेशा तिल ज़रूर डालती हूँ। जब भी मैं कोई इस तरीके से जैसे पालक के पराठे या पूड़ी बनाती हूँ या फिर मेथी के पराठे बनाती हूँ, मैं इसमें तिल ज़रूर डालती हूँ। तिल में कैल्शियम बहुत सारा होता है, तो आप जितना किसी भी तरीके से अगर आप तिल कंज़्यूम करते हैं रोज़, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब भी मैं पराठे बनाती हूँ, मैं इसमें एक मुट्ठी भर के तिल ज़रूर डाल देती हूँ और वैसे तो इसका कोई टेस्ट होता नहीं है, लेकिन ये आपकी हेल्थ को डेफ़िनेटली बहुत अच्छा कर देता है। तो आज थोड़ा-सा काम-चोरी का मन था, तो इसलिए मैंने फटाफट से मशीन लगा ली है और आटा इसमें गूँथ जाएगा, वेरी कन्वीनिएंट। और जब भी हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता ना, तो ये मशीन्स हमारी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और हमेशा आप एक चीज़ कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई ऐसे अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं, तो उनको यूज़ करना ही सिर्फ़ पर्पज़ नहीं होना चाहिए। यूज़ करने के बाद उसी समय उसको वॉश करके एकदम नीट एंड क्लीन करके रखना आपका सबसे बड़ा पर्पज़ होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम इनको ऐसे ही रख देते हैं सिंक में, तो इसमें जो भी रेसिड्यूज़ होते हैं वो सूख जाते हैं और वो फिर बाद में आप कितना भी साफ़ करें वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप अपनी ये हैबिट बना लेते हैं कि आप जैसे ही मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ कर रहे हैं, फूड प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडिंग मिक्सर को यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको उसी समय धो के रखते हैं, तो वो हमेशा आपको नए जैसा मिलेगा। और सैटिस्फैक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर। तो ये हो रहा है मेरा क्विक वाला लच्छा पराठा तैयार। आप कभी भी इस तरीके से लच्छा पराठा बनाएँगे ना, उसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी बनती हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये बहुत ही क्विक वे है लच्छा पराठा को तैयार करने का। अगर आपको इससे भी जल्दी कुछ पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई विल लव टू मेक इन दैट वे ऑल्सो। तो ये बना रही हूँ और ये जो साइडों से ये जो कट जाता है ना पराठा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जब भी कभी आप लच्छा पराठा बनाते हैं उसमें घी खूब सारा डालते हैं। तो ऐसा थोड़ा-सा साइड से टूटना और लच्छों का इधर-उधर होना, इट इज़ ऑल नॉर्मल। और लेकिन हाँ, एट लास्ट जो आपका रिज़ल्ट है वो अच्छा होना चाहिए, आपका पराठा अच्छा बनना चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारे लच्छे बन जाते हैं, तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसके अंदर मैं घी लगा रही हूँ, मैं नॉर्मली ऑयल के साथ पराठा नहीं बनाती हूँ, मैं जब भी डालती हूँ इसको घी के साथ ही बच्चों को देती हूँ। क्योंकि हमारे घर में पराठा शुरू से ही घी के साथ ही खाया जाता है। और अगर आप इसको ऑयल से भी बना रहे हैं, तो भी ये उतना ही क्रिस्पी बनेगा, उतने ही इसके लच्छे अच्छे बनेंगे। तो आप जैसे भी आपको कन्वीनिएंट है, जैसे आप खाते हैं, आप उसी तरीके से इस पराठे को तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि ये आप मुझे करते देख रहे हैं, जब कभी भी आप पराठा बनाते हैं ना, आप इस तरीके से उसको क्रश कर देते हैं, तो उसमें जो क्रिस्पीनेस होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको खाने में भी बहुत अच्छा और डिफरेंट टेस्ट देता है। तो इधर मेरी चाय भी हो गई है तैयार और ये मैंने सर्व कर लिया है। इसमें ये जो आप कॉर्जेट की सब्ज़ी देख रहे हैं, ये मेरी कल रात की सब्ज़ी है। तो मैं नॉर्मली कोशिश यही करती हूँ कि जो रात की सब्ज़ी बची हो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं किसी तरीके से यूज़ कर दूँ। अगर दाल बची होती है तो मैं उसको आटा गूँध देती हूँ, दाल वाले पराठे बन जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली बच्चे वैसे भी जो होते हैं ना दाल के साथ खा ही लेते हैं। मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, राघव को भी अच्छी लगती है, तो वो लोग खा लेते हैं। और अगर नहीं तो मैं नॉर्मली सब्ज़ी वैसे ही सर्व कर देती हूँ। तो कोशिश यही कीजिए कि जो रात का है वो आप मॉर्निंग में ख़त्म कर दें और अगले दिन जब शाम को आप सब्ज़ी बनाएँ या दोपहर को आप सब्ज़ी बनाएँ, तो वो ताज़ी हो और आप उस ताज़ी सब्ज़ी को ही कंज़्यूम करें। इधर मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है, तो मैं फटाफट से चाय को छान लेती हूँ।
और जल्दी से नाश्ता करने के बाद मैं निकलती हूँ, मेरे को जो काम है उनको भी निपटाना है। अभी मैं आ गई हूँ IKEA, IKEA से मुझे कुछ सामान लेना है, वैसे मैं आपको कुछ कह रही हूँ लेकिन जब तक मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी तो वो कुछ का काफ़ी सारा हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं IKEA में कुछ सोच के आती हूँ, कुछ मुझे एक आधा सामान चाहिए होता है, तो वो एक आधा लेके मैं आज तक कभी घर वापस नहीं गई। मैं हमेशा उससे कई गुना ज़्यादा सामान लेके घर वापस चली जाती हूँ। क्योंकि IKEA ना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है मेरे लिए। अगर आपको होम ऑर्गेनाइज़ेशन का शौक है, तो दिस इज़ गारंटेड कि आप IKEA को लाइक करोगे, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे किचन से लेके आपके घर की पूरी डेकोरेशन का सामान यहाँ पे मिलता है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ, कुछ ना कुछ नया मेरे को ऐसा ज़रूर मिलता है, जो मुझे अच्छा लगता है और मैं उसे खरीदती हूँ। और IKEA में ना बर्तनों की क्वालिटी मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे काँच का जितने स्टोरेज कंटेनर्स हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि मैं सारे नहीं कहूँगी, लेकिन मैक्सिमम इनके जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, जो हेवी होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद हैं यहाँ पे। तो जी, मैं आ गई हूँ अपनी उम्मीद से ज़्यादा खरीद के, और शॉपिंग हो गई है हमारी। और IKEA से ना ये टिश्यू पेपर्स मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि ये एक टिश्यू पेपर को मैं 2 में डिवाइड करती हूँ। ये इतना बड़ा होता है और ये मतलब कई लेयर्स में होता है, तो आप इसको आराम से 2 पीस में यूज़ कर सकते हैं 2 बार। और अभी मैं आ गई हूँ अपने यहाँ पे जो नज़दीक में मेरा मॉल है वहाँ आ गई हूँ, और यहाँ से लेने थे मेरे को राघव और कबीर के लिए जैकेट्स। तो अभी क्या है कि यहाँ पे सेल चल रही है, तो सेल में खरीदना आई थिंक ज़्यादा सेंसिबल होता है, इंस्टेड ऑफ के हम लोग उसको पूरे-पूरे प्राइसेस दे के खरीदें। मेरा मानना कुछ ऐसा सा ही है, और इन दोनों के लिए मैंने जैकेट्स खरीद ली हैं, और जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी ले लिया है। तो अब चलती हूँ घर वापस। और रास्ते में मुझे एक्चुअली कबीर का फ़ोन आ गया था, उसने आना है। तो एज़ यूजुअल अगर आप लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, पिछले व्लॉग्स आपने देखे हैं, तो आपको मालूम ही होगा कि जब भी कबीर आता है, तो मैं उसके लिए पराठे बनाती हूँ अलग-अलग तरीके के, और उसको फ्रीज़ करके पराठे दे देती हूँ, ताकि वो कन्वीनिएंटली सिर्फ़ उसको फ्राई करे और वो खा ले। तो ये उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है, नहीं तो मुझे यही टेंशन रहती है कि वो कैसे अकेले सब मैनेज करेगा। तो अभी वो आने वाला है सैटरडे, तो उसके लिए मैं पहले से ही पराठे बना के रख रही हूँ। इस बार उसने कहा था, मम्मा मेरे को नमक और अजवाइन के भी पराठे बना के देना, क्योंकि इन बच्चों को बचपन से ही मैंने ये पराठे बहुत खिलाए हैं। तो इनको बहुत पसंद है नमक और अजवाइन के पराठे। तो ये मैं उसको अब काफ़ी सारे ये भी बना के दे दूँगी। साथ में मुझे आलू के पराठे भी उसने बोले हैं, तो मैं वो भी बना लूँगी। अच्छा, कभी भी आप पराठे बनाते हैं ना, तो ऐसे मेश के ऊपर आप रखिए। उससे जो नीचे वाला जो पराठा होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है, और ऊपर वाले भी ठीक रहते हैं। और साथ ही में मैं बना रही हूँ अब उसके लिए नमकीन, और ये साइड में बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े, क्योंकि हम आए थे और भूख बहुत तेज़ लग रही थी। नॉर्मली हम बाहर से खाना ज़्यादा प्रेफ़र करते नहीं हैं, एक तो वो कॉस्टली भी बहुत होता है। और अभी यहाँ पे साइड में मैं उसके लिए नमकीन बना रही हूँ कबीर के लिए। तो इसके लिए मैंने ना पहले पोहा, जो एक मीडियम साइज़ का पोहा होता है, थिन पोहा नहीं, मीडियम साइज़ का पोहा है, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है बिना घी के, और ये मैं बटर डाल के मखाने कर रही हूँ, क्योंकि मखाने आप क्रिस्पी होने तक इसको कर सकते हैं। ये नमकीन इसको मैं इसके लिए बना के दे रही हूँ कि वो इंस्टेड ऑफ बाहर से कुछ खाए, वो ये खा ले तो मुझे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन होगी। अच्छा, ये आप बना रहे हैं ना, तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट पड़ा हो, मूँगफली पड़ी हो, आपको आपके पास कुछ भी ऐसा है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ये अल्टीमेटली बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने देसी घी थोड़ा-सा 1-1 चम्मच करके मैं डालती जा रही हूँ, और इनको रोस्ट करती जा रही हूँ। तो मेरे पास इस समय काजू और बादाम दोनों हैं, तो मैं दोनों को रोस्ट कर लूँगी, और ये रोस्ट इतना ही कीजिएगा जिसमें इसका एक अच्छा कलर आ जाए, और ये एक ही साथ आप मिलाते चले जाएँ, आपको इसको अलग-अलग रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक परात ली है, उसके अंदर पहले मैंने पोहा डाल दिया है, फिर मखाने डाल दिए हैं, अब काजू और बादाम भी डाल दिए हैं, और ये है किशमिश। किशमिश को भी बिल्कुल ऐसे ही रोस्ट करके, ऐसे जब तक वो फूल जाए, इस स्टेज पे आने पे इसको मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। और अगर आपके पास पिस्ता है, अगर आपके पास और भी कुछ है, तो आप कर सकते हैं। ये वो मिर्च है जो आपके साथ मैंने मील प्रेप में शेयर की थी, मैंने कैसे फ्रीज़ किया था इसको। तो ये अब जो मिर्च है, इसको मैं उसी घी में डालकर
इसको अच्छे से पका लूँगी और इसके साथ-साथ हमें चाहिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मेरे पास ताज़ा नहीं है, तो मेरे पास हमेशा ड्राइड होता है, तो मैंने इसमें ड्राई पत्ता ही यूज़ किया है और साथ में मैंने इसमें डाली है थोड़ी-सी हल्दी। हल्दी आप काफ़ी कम डालिएगा, मेरे से इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा डल गई है, इससे अगर आप कम डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसका ना बहुत ही हल्का-सा पीला रंग आना चाहिए, बहुत डार्क अच्छा नहीं लगता है। और ये मिर्च, हल्दी और कड़ी पत्ता इसके अंदर तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। हल्दी हम इसलिए इसको पहले डाल देते हैं ताकि ये हल्दी का ना रॉ टेस्ट नहीं आए और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ नमक और साथ में डाल डाल रही हूँ मैं ब्राउन शुगर पाउडर। व्हाइट शुगर मैंने इसमें यूज़ नहीं की है, मैंने इसमें ब्राउन शुगर पाउडर ही यूज़ किया है और इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिला लूँगी और इसका ना एक हल्का येलो सा कलर आ जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ी-सी कम हल्दी भी यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा कलर आएगा। तो ये अब मेरी नमकीन हो गई है तैयार उसके लिए, अब आएगा तो वो ले जाएगा, क्योंकि जितना भी सामान मेरे को रेडी करना है उसके आने से पहले ही मैं रेडी कर देती हूँ, वरना मैं वो आ जाता है और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता उससे बात करने का। तो इधर मेरे आलू के पराठे भी कच्चे-पक्के रेडी हो गए हैं और इनको मैं क्लिंग फ़िल्म में जैसे मैं पहले रैप करती हूँ, बिल्कुल मैंने एक-एक लेयर लगा के इनको रैप कर दिया है और अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और अब मुझे करनी है रात के खाने की प्रिपरेशन और मैं बना रही हूँ पालक और आलू की सब्ज़ी। इसमें मैंने लिया है पालक, साथ में मैंने लिए हैं आलू और साथ में ली है मिर्च। 2 बड़े प्याज़ मैंने ऑलरेडी चॉप कर लिए हैं, उनकी क्लिप मैं शूट करना भूल गई थी और साथ में 3 टमाटर आपको चॉप करके रखने हैं, मेरे पास केन टमेटोज़ हैं, इसलिए मैं उन्हीं को इस्तेमाल करूँगी। तो आप प्याज़ और टमाटर अलग से चॉप करके रख लीजिएगा। इसमें मैं फ्रोज़न अदरक और लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी, लेकिन आपकी रेफ़रेंस के लिए सिर्फ़ मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है, तो आपको कितना इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप देसी घी में बना सकते हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं इसको। और साथ में मैं डाल रही हूँ जीरा और जैसे कि हमेशा इसके खुलने में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। जीरा आप 1 नॉर्मल चम्मच भर के आराम से डाल दीजिए, इस ये चम्मच बहुत छोटा है, तो इसलिए हो सकता है आपको आइडिया नहीं लगे इस चीज़ का। और जीरा डालने के बाद हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जीरे को अच्छे से रोस्ट करें, वरना वो एक अलग कच्चा टेस्ट देता है मुँह के अंदर। तो अभी मैं बाकी के जो मसाले हैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डलता है, सिर्फ़ हल्दी, मिर्च और गरम मसाला, ये 3 चीज़ें मैंने अलग की हैं और नमक तो ऑब्वियसली डलेगा ही डलेगा। तो ये वो प्याज़ हैं जो मैंने चॉपर में चॉप करके रख लिए थे, जो जिसकी क्लिप मैं शूट करना भूल गई थी और ये इसमें मैंने डाल दिया। अब इनको मैं बहुत अच्छे से रोस्ट करूँगी और पता है, अगर आप प्याज़ को अच्छे से पका लेते हैं ना, तो वो सब्ज़ी का एक टेस्ट बिल्कुल डिफ़रेंट होता है। आप हमेशा मसाले को जब भी कभी आप अच्छे से पका के सब्ज़ी बनाते हैं, तो उस सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और साथ ही साथ मेरे कुछ मसाले नमकदानी में ख़त्म हो गए थे, तो मुझे यही था कि मैं साथ के साथ भर के रख लूँ। ये हमारा कुछ एडिशनल काम होता है, जो साथ के साथ चलता ही रहता है। पर कोई नहीं, अगर इसको अभी हम लोग साथ के साथ कर लेंगे, तो हमें ही कन्वीनियंस रहती है। और इस सब्ज़ी के अंदर मैं हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में ना ये चिलीज़ हैं, ड्राइड चिलीज़ जो मैं थोड़ी-सी यूज़ कर रही हूँ। और ड्राइड चिलीज़ को ना मैं हमेशा काट के रखती हूँ। मैं कभी भी पूरी-पूरी चिलीज़ को यूज़ नहीं करती, वो बहुत ही इनकन्वीनिएंट होता है इतनी बड़ी-बड़ी चिलीज़ को सब्ज़ी के बीच में इस्तेमाल करना। और अगर आप ये छोटी-छोटी काट के रख लेते हैं ना, तो बिलीव मी बहुत ईज़ी हो जाता है। और बीच में ये मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो मैंने पहले ही फ्रीज़र में से निकाल के रख दिया था और इसको ना मैं बहुत अच्छे से पका लूँगी। और ये जो ड्राई चिली भी है, इसको मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका भी ना अपना एक अलग टेस्ट होता है सब्ज़ी के अंदर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अंदर इसको तीखा करने के लिए मैं मेनली हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसके साथ कलर देने के लिए डालूँगी मैं देगी मिर्च। आपके पास कश्मीरी रेड चिली हो आप वो डाल सकते हैं, देगी मिर्च हो आप वो भी डाल सकते हैं। एक ही बात है, इसमें दोनों में कलर देने के लिए ही ये यूज़ होती हैं। और इस मसाले को ना मैं बहुत अच्छे से पका लूँगी। हरी मिर्च आप उतनी ही इस्तेमाल कीजिए जितना आपको तीखा चाहिए। अब इसके अंदर ना मैंने कटे हुए आलू डाल दिए हैं। ये आलू मैं यहाँ पे क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि इन आलू को मेरे को रोस्ट करना है। अगर आप आलू पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू मेथी की सब्ज़ी बना रहे हैं, कभी भी आप इस मसाले के अंदर, प्याज़ के अंदर अगर आप आलू को रोस्ट कर लेते हैं ना, तो उसका बहुत ही अच्छा एक रोस्टेड अरोमा आपकी सब्ज़ी के अंदर आता है।
और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो कभी आलू जो होता है ना, वो टूट के ना बिखरता नहीं है सब्ज़ी के अंदर, वो मैश सा नहीं हो जाता है, इसलिए हमें ना इसको बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। अभी मैं इसमें टमाटर इसलिए नहीं डाल रही, क्योंकि अगर मैंने इसमें टमाटर अभी इस स्टेज पे डाल दिए, तो ये आलू गलेगा नहीं, क्योंकि टमाटर मैंने पिछली बार भी आपको यही बताया था कि टमाटर डलते ही किसी भी सब्ज़ी में उसकी कुकिंग प्रोसेस जितना जो पहले हमने डाला होता है, वो रुक जाता है। तो कोई भी आप खटाई डालेंगे तो वो आगे चीज़ पकती नहीं है। तो इसके अंदर अब मैंने देगी मिर्च डाल दी है, साथ में मैंने डाल दिया इसके अंदर हल्दी। अभी मैं इसके अंदर गरम मसाला नहीं डालूँगी, वो मैं बाद में डालूँगी जब ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। और अब इन आलुओं को मुझे तब तक पकाना है जब तक ये गल नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ढक्कन लगा के इसको सिम गैस पे रख दिया है। और साथ के साथ अगर आप अपना किचन को समेटते रहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम लोगों को ईज़ी और कन्वीनिएंट रहता है, अपनी किचन साफ रहती है। और जब सारा काम हो जाता है तो एक्सेस गंध हमारी किचन के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो अभी 10 मिनट के बाद जब मैंने ये इसको खोला है, तो ये मुझे चेक करना है कि आलू गला है या नहीं गला है, लेकिन अभी आई डोंट थिंक नहीं, अभी ये गला नहीं है आलू। अभी मुझे इसको ढक के और पकाना पड़ेगा। और ये जो इस बार मैं आलू लेके आई हूँ, इनको तो एक्चुअली बहुत टाइम लग रहा है गलने में। अभी 10 मिनट के लिए मैं और इसको ढक के पकाऊँगी और उसके बाद मैं चेक करूँगी। अभी 10 मिनट हो गए हैं, अभी मैं चेक कर लेती हूँ। आई होप ये आलू इस समय गल गए हैं, क्योंकि अभी ऑयल भी सेपरेट हो गया है, क्योंकि अगर ये अभी नहीं गले तो मेरे को अब इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो अभी ये आलू गल गए हैं और अभी मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकती हूँ। जब इस स्टेज पे आपके आलू आ जाते हैं ना, तो अब आता है आपका मेन पालक का काम। अभी आपको क्या करना है, पालक इसके ऊपर डालनी है, क्योंकि पालक के अंदर ना अपना बहुत सारा पानी होता है। अगर हम इसको नीचे डाल देंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाएगी और पूरा पानी छोड़ देगी। हमें क्या करना है, हमें इस पालक को ना स्टीम के अंदर पकाना है। और इसी तरीके से जब ये स्टीम पे पकेगी, एक तो इसका ना जो ग्रीन कलर है वो रिटेन्ड रहेगा, वो हरा रंग एज़ इट इज़ रहेगा और आपकी जो सब्ज़ी का कलर है, वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। और जैसे-जैसे ये पानी छोड़ेगा, तो जो नीचे आलू हमारे पक रहे हैं, वो थोड़े से और पक जाएँगे और साथ में वो जलेंगे नहीं। इस स्टेज पे मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, क्योंकि मेरे आलू बिल्कुल पक चुके हैं, अब ये कड़वा टेस्ट नहीं देगा गरम मसाला। तो अभी मैं इसको ढक के अब दोबारा से पका रही हूँ। अब जैसे-जैसे ये पकती जाएगी पालक, ये बैठती जाएगी। अभी साथ में मैं ये बना रही हूँ काढ़ा। एक्चुअली मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि राघव को कॉफ़ एंड कोल्ड हो गया है, तो ये मैं दिव्य पेय पतंजलि का यूज़ करती हूँ। हमेशा मैं बच्चों को ना दवाइयाँ देना बहुत कम प्रेफ़र करती हूँ और साथ ही डाल रही हूँ गुड़। गुड़ की तासीर गरम होती है और दूसरा, बच्चा अगर काढ़ा पी रहा है तो उसको थोड़ा-सा मीठा तो चाहिए ही। तो अभी मैंने इसको ये काढ़ा बना के दे रही हूँ, ये होपफुली सुबह तक ठीक हो जाएगा। वैसे तो काढ़ा पीना उसको पसंद इतना नहीं है, बट स्टिल अभी उसको थोड़ा-सा कोल्ड लग रहा है, तो वो पी लेगा आराम से, आई होप। और अभी 5 मिनट हो गए हैं इस सब्ज़ी को और इसको आप मीडियम सिम गैस पे ही पकाइएगा। और ये पानी भी छोड़ गई है, तो अब मैं इसको मिला लूँगी सब्ज़ी को, क्योंकि इस स्टेज पे आपको इसको मिलाना है। और आप देख रहे हैं इसका ग्रीन कलर कितना अच्छा अभी भी रिटेन्ड है और ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा अगर आप इसको स्टीम पे पकाते हैं, क्योंकि इस समय पालक भी ऑलमोस्ट गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। तो अब इसको सिर्फ़ थोड़ा इसका ऑयल छूट जाए, उस स्टेज तक हम लोगों को इसको ढक के पकाना है। तो अभी मैं इसको दोबारा ढक रही हूँ और इसको 3 से 4 मिनट तक आप इसको पकाओ, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो इसका कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का। और इसमें थोड़ा-सा पानी है, मेरे को ये राइस के साथ सर्व करना है। एक्चुअली क्या है कि ये जो पालक का साग होता है ना, आलू पालक का साग, ये मेरे हस्बैंड को राइस के साथ बहुत पसंद है और अदर बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। अब मुझे नहीं पता आपको ये लगे कि ड्राई सब्ज़ी चावल के साथ कैसे खाई जाएगी? नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है, मैंने भी खाई है और मैं हमेशा खाती भी हूँ। और इधर मेरा ये आँवले का पेड़ जो मैंने आप लोगों के सामने लगाया था, तो आज मौसम थोड़ा-सा ऐसा ही हो रहा था शाम के टाइम, तो मैं इसको अंदर ले आई थी। अभी मैं फटाफट से रायता बनाऊँगी और ये वाला दही मैंने आपसे कहा है, अगर आप यूके में हैं, तो एक बार इस दही को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रॉयल कंपनी का दही है और ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे इंडिया वाला दही। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे मेरे को योगर्ट वगैरह लेती हूँ, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता नॉर्मल दही वाला, लेकिन ये बिल्कुल दही का ही टेस्ट देता है।
मैंने जब से ये दही लेना शुरू किया है, मैंने नॉर्मल जो यहाँ का योगर्ट होता है वो लेना बिल्कुल बंद कर दिया है और मैं इसी में रायता वगैरह, अगर हमें नॉर्मल दही भी खाना होता है तो हम यही लेके खाते हैं। और अभी मैं फटाफट से बूंदी का रायता बना रही हूँ और बूंदी का रायता बनाने के बाद वो चावल और आलू पालक की सब्ज़ी के साथ मैं सर्व करूँगी। ये जो रायते का मसाला है ये मैं इंडिया से ही लेके आई थी। तो मसालों का स्टॉक ना मैक्सिमम मेरा इंडिया से ही आ जाता है। पिछले साल मैं इंडिया नहीं जा पाई थी तो राघव गया था अपने दादाजी के पास और उसके दादाजी पूरा साल वेट करते हैं उसके आने की। तो हम एक टाइम पे अगर नहीं भी पहुंच पाएंगे तो मैं राघव को हर साल इंडिया भेजती हूँ ताकि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ उस टाइम को एंजॉय कर पाए और मेरे फादर इन लॉ जो पूरे साल उसका इंतज़ार करते हैं, वो भी उन मोमेंट्स को एन्जॉय कर पाएँ क्योंकि ये जो ग्रैंडफ़ादर और ग्रैंडसन सन का बॉन्ड है ना, ये बहुत अलग है। राघव अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है और उससे कहीं ज़्यादा उसके दादाजी भी उससे प्यार करते हैं। और हमारे बच्चे जब बड़ों के साथ होते हैं ना, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखते हैं। और मेरा खाना आप लोगों से बात करते-करते बिल्कुल रेडी हो गया है और ये रही मेरी आलू पालक की सब्ज़ी और साथ में राइस और साथ में रायता। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कभी आप लोग बनाइएगा और खा के देखिएगा और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी। और अब यहाँ के दिन हो गए हैं बड़े और इस समय रात के 8 बज रहे हैं, तो इतनी रोशनी है और अब ये धीरे-धीरे हर दिन बढ़ती जाएगी और रात के 10 बजे तक भी ऑलमोस्ट इतना ही उजाला रहेगा। एंड आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।